मीन राशि वालों, मित्रों, महालक्ष्मी योग बन रहा है। एक बात आपको बता दें, ये जो योग बन रहा है, ये योग आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। महालक्ष्मी योग जो बनता है वो चंद्रमा और मंगल के एक साथ किसी भी राशि में हो तो ये योग बनता है। और चंद्रमा और मंगल 5 अप्रैल रात 11:25 से एक साथ हो जाएंगे, जिससे ये योग बनेगा। और महालक्ष्मी योग अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है। मित्रों, कहते हैं कि कभी कभी आपके जीवन में बहुत अच्छा योग बनता है, बहुत अच्छा संयोग बनता है, और उस समय को आप यदि उस समय फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ऐसे अच्छे योग आपके हाथों से निकल जाते हैं, और फिर आपके जगह पे कोई और होता है तो इसका फ़ायदा उठा लेता है। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अभी आप इस समय जितना मंगल को अच्छा रखेंगे उतना ही आप अच्छे स्थिति में रहेंगे। और मीन राशि के लोग को बता दें, आपको बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय आपको करना है जिससे कि आप शनि के 7.5 से बचे रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों, इस समय मंगल आपके पंचम भाव में है, और पंचम भाव में ही चंद्रमा की एंट्री रात 11:25 पे हो जाएगी। अब चंद्रमा की एंट्री इस भाव में होने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है, जहां से आपके बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टि पड़ती है। और अच्छी बात तो यह है कि अब जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी आपके लाभ के घर को देखेगा, मंगल भी आपके लाभ के घर को देखेगा, और साथ ही साथ चंद्रमा स्वग्रही होकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। चंद्रमा को धनदाता भी माना जाता है, चंद्रमा आपको धन भी देता है। तो चलिए, और भी आपके साथ चंद्रमा की स्थिति किस तरह का आपको लाभ पहुंचाने जा रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, आपके लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम अक्सर देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो योग बन रहा है, इस योग का नाम है महालक्ष्मी योग। इस महालक्ष्मी योग का प्रभाव जो है वो आपके लाभ के घर पर पड़ेगा। लाभ के घर पर दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा जो इस समय आप अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे बिजनेस व्यापार कर रहे लोग इस समय बड़े फायदे में रहेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। यानी इस समय आपका जो काम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप इस समय मेहनत भी करेंगे, खूब दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 6 अप्रैल से लाभ की स्थिति बनेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 5 अप्रैल आप लिख रहे हैं, तो आप समझिए 5 अप्रैल को रात 11:25 के बाद, रात 11:25 के बाद क्या कोई आपका बिजनेस चलेगा? क्या आप कोई दुकान खोलेंगे? तो इसका लाभ तो आपको अगले दिन ही मिलेगा। इसलिए 5 अप्रैल रात 11:25 के बाद की स्थिति जो है होगी, वही एक अच्छा योग बनाएगा। इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। इसका फ़ायदा उठाने के लिए सतत निरंतर प्रयासरत रहें। आपको प्रयास करने से बहुत फ़ायदा होगा, वरना शनि की 7.5 का दूसरा चरण ऐसा है कि ये कभी कभी आपके काम देर करा सकता है, जिससे आपको लगेगा कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। ऐसी सोच उत्पन्न होगी, ऐसी भ्रम उत्पन्न होगी, और आप भ्रम में रहकर अपने अच्छे कार्य को छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि अब समय नहीं है, या कुछ भी आपके दिमाग में आया नेगेटिव बात, तो समझ ले कि आपके अच्छे अवसर आपके हाथों से चले जाएंगे। यहाँ ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा जो लोग डॉक्टर हैं। जी हाँ मित्रों, जो लोग डॉक्टर हैं, या तो वकील हैं, या तो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को इस समय या तो प्रमोशन मिल जाए, या तो कोई बड़ा लाभ मिल जाए, या ऐसे इस तरह का जॉब मिल जाए, या उच्च पद मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। मतलब ऐसे लोगों को इस समय
उच्च उपलब्धि हासिल होगा। समझ ले कि पासा पलट सकता है, यानी आपके भाग्य का बहुत ज़बरदस्त साथ मिल सकता है और कॉन्फिडेंस लेवल इस समय आपके बहुत ही हाई हो सकते हैं। आपका किस्मत इतना इस समय साथ देने जा रहा है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इस समय आपका कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी माने जाते हैं मंगल, अब ऐसे में साथ ही साथ नवम भाव का भी स्वामी मंगल हैं। अब यहाँ आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी आपके परिवार को लेकर भी। जैसे कि पारिवारिक जीवन में यदि किसी तरह का कोई परेशानी चल रहा हो तो वो ठीक हो सकता है, या परिवार में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य की तैयारी या मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, जिसमें परिवार के लोग जुटेंगे, एक साथ होंगे, एंजॉय करेंगे। ये आपका समय रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके परिवार में जैसे कोई बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, क्योंकि ऐसे में संपत्ति की बंटवारा हो, धन से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य हो, वहाँ आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय जैसा कि आपके नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं मंगल, तो इस समय धार्मिक कार्य तो आप करेंगे ही, कुछ नए कार्य करना चाहेंगे, कुछ अलग कार्य करना चाहेंगे, जिससे आप अपने आप को भी संतुष्ट करेंगे और साथ ही साथ घर परिवार के लोगों को भी आप बहुत ही संतुष्ट करेंगे। अब ये भाव ऐसा है कि ये दोनों ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल नीच के रहेंगे। इससे फ़ायदा यहाँ आपको ये होगा कि ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको उच्च उपलब्धि हासिल हो सकता है। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय आप यदि किसी तरह के अलग तरह के कला, आर्ट के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलने जा रहा है। इस समय किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। ऐसे में कला, आर्ट से जुड़े लोगों के लिए ये इस समय बड़े उपलब्धि हासिल करा सकता है, बहुत बड़ा लाभ आपको दे सकता है, क्योंकि ये जो समय आपका रहेगा किस्मत का साथ मिलने का समय रहेगा। तो कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लव लाइफ यानी प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है समय, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में बहुत बड़े कार्य बना सकता है। आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ सकता है, आपके बीच रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और बड़े बड़े वादा आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपका अच्छा है, बेहतर है। केवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आपको कभी कभी क्रोध भी दिलाएगा और आप अपने ही घर के परिवार के सदस्यों पर क्रोध भी करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी सब अच्छा रहने वाला है और ये जो योग है वो 2 दिनों तक मुख्य रूप से बनेगा। जैसे कि ये जो योग बनेगा वो 6 और 7 तक, 7 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।